हेलो एवरीवन। सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेवाड़ चित्रशैली के उद्भव और विकास के बारे में, जिसमें मैंने प्रश्न पूछा था कि किसका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली की दृष्टि से स्वर्णयुग कहलाता है मेवाड़ में। तो इसका सही जवाब है जगत सिंह का काल। किसका काल? जगत सिंह का काल। आज हम बात करने जा रहे हैं मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताएं। सबसे जो प्रथम बिंदु है, देखो आप इसको बिंदु अगर सही इसका उत्तर दोगे तो आपको हो सकता है जो एग्जामिनर वो अच्छे मार्क्स दें। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला है पुरुषाकृति। अब पुरुषाकृति में क्या करना है आपको? देखो मेवाड़ जो चित्रशैली थी उसमें पुरुषाकृति में लंबी मूछें, लंबी मूछें, सिर पर पगड़ी, जो सुंदर, अत्यंत सुंदर इसमें चित्रित की गई थी। इसके अलावा विशाल नेत्र, विशाल नेत्र के साथ इनको चित्रित किया गया। किनको? पुरुषों को। वहीं इनकी जो कदकाठी थी वो भी लंबी, लंबी कदकाठी। लंबी कदकाठी के साथ इनको चित्रित किया गया। ये क्या थी? पुरुष आकृति की विशेषताएं थी। किस आकृति की विशेषताएं थी? पुरुष आकृति की विशेषताएं थी। वहीं पर इसमें और मानी जा सकती है कि चेहरा इसमें क्या होता था? गोल, गोल चेहरे युक्त इनको चित्रित किया गया। ये किनकी हो गई विशेषताएं? पुरुष आकृति। जो मेवाड़ चित्रशैली थी उसमें लंबी मूछें, पुरुष आकृति में लंबी मूछें, सिर पर पगड़ी, विशाल नेत्र, लंबी कदकाठी के साथ इनको चित्रित किया गया। वहीं पर चेहरा के साथ इनका गोल इनको चित्रित किया गया। वहीं पर स्त्री आकृति की अगर बात करें, पहली होगी पुरुष आकृति, दूसरी आकृति है स्त्री आकृति। स्त्री आकृति में देखो स्त्री आकृति का जो कदकाठी है वो अपेक्षाकृत छोटी, पुरुषों से छोटी। तो हम कह सकते हैं छोटी, छोटा कद मान लो, छोटा कद, लंबी वेणी, वेणी जानते हो? चोटी, लंबी वेणी। वहीं पर जो इनका जो पहनावा था इसमें मीनाकार, जो इनकी मीनाकार आंखें, अर्थात मछली के समान आंखें। चेहरा इनका कैसा रहेगा? गोल, गोल चेहरा। वहीं इनकी जो परिधान था उसमें देखिए वस्त्राभूषणों में देखो क्या क्या है। स्त्री आकृति में लहंगा, वहीं पर पारदर्शी ओढ़नी, के साथ इनको चित्रित किया गया। स्त्री आकृति को देखो छोटा कद इनका चित्रित किया गया, लंबी वेणी मतलब लंबी जो चोटी है, उनको बाल जो लंबे हैं। इसके अलावा मीनाकार आंखें यानी मछली के समान आंखें। चेहरा कैसा होता था इनका? गोल। कैसा होता था? गोल। लहंगा इसमें चित्रित किया गया। वहीं पर पारदर्शी ओढ़नी जो है वो भी इसमें चित्रित की गई। एक और आप बोल सकते हो कपोलों पर, अर्थात कपोलों पर ये घुंघराले जो बाल है उनको भी चित्रित किया गया। कपोल, कपोलों पर घुंघराले बाल इत्यादि प्रकार की जो विशेषताएं थी वो किनकी होती थी? स्त्री आकृति की। किनकी होती थी? स्त्री आकृति थी। वहीं अगली जो विशेषता इसकी कौन सी है? रंग। रंग में देखो इनमें क्या होता था? चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो मेवाड़ चित्रशैली थी उसकी पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का मतलब अगला हम पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि का मतलब पीछे की तरफ सफेद वास्तु का चित्रण होता था, अर्थात इसमें सफेद रंग का प्रयोग किया जाता था। वहीं पर इनके जो हास्य होते थे वो लाल हिंगुल रंग से एवं लाल हिंगुल रंग से इनको चित्रित किया जाता था। ठीक है, लाल हिंगुल एवं सिंदूरी रंग, लाल हिंगुल व सिंदूरी रंग का चित्रण इसमें किया जाता था। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? चटकीले रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। कारण क्या था? देखो बाद में आपने पढ़ा था कल
किस पर? मुगलीय प्रभाव हो गया। कौन सा प्रभाव हो गया? मुगलीय प्रभाव हो गया। तो मुगलीय प्रभाव के कारण इसमें कौन से रंगों का प्रयोग हो गया? चटकीले रंगों का प्रयोग इसमें हो गया। तो इन रंगों का प्रयोग हुआ। इसके अलावा भी इन्होंने कई जो रंग हैं, जैसे हरा वनस्पति के लिए इन्होंने हरे रंग का प्रयोग भी किया है। ठीक है, इन रंगों का जो प्रयोग है वो मेवाड़ चित्रशैली में हुआ है, जो इनकी विशेषता है। अगली है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब होता है पीछे की भूमि, पीछे की भूमि। ठीक है, अब पीछे की भूमि का मतलब जो मुख्य जो चित्र है उसके पीछे की तरफ जो चित्रण होगा वो क्या होगी? पृष्ठभूमि। तो इनकी पृष्ठभूमि में किस किस का अंकन है? देखो, सफेद वास्तु का, सफेद वास्तु। वास्तु का मतलब क्या हुआ? जो अपने भवन है उनका सफेद रंग से चित्रण हुआ है, भवनों का सफेद रंग से चित्रण हुआ है। वहीं पर जो पेड़ पौधे हैं उनका चित्रण हुआ है। पेड़ पौधे का मतलब हम कह सकते हैं वनस्पति का। किसका? वनस्पति का अंकन। वनस्पति का अंकन इसमें हुआ है। अगली बात इसी में आप एक और कर लें कि इन पेड़ पौधों में हम आगे पढ़ेंगे वनस्पति में किन किन का अंकन हुआ है, लेकिन वनस्पति के अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी है उनका भी अंकन इसमें हुआ है। पशु पक्षियों का अंकन, पशु पक्षियों का अंकन मैंने इनके अलग से टॉपिक बना दिए जिनमें मैं विस्तार से इनको बता सकता हूं। आप एक में भी लिख सकते हो, लेकिन अपने जितने जो बिंदु होंगे उसी हिसाब से आपकी मार्किंग मेरे हिसाब से अच्छी हो सकती है। तो पृष्ठभूमि का मतलब पीछे की तरफ की जो भूमि में है या पीछे की तरफ, चित्र के मुख्य चित्र के पीछे की तरफ किन किन का अंकन हुआ है? देखो किन किन का हुआ है। पीछे की भूमि में, पृष्ठभूमि में सफेद वास्तु का अंकन हुआ है, पेड़ पौधों यानी वनस्पति का इसमें अंकन किया गया, वहीं पर पशु पक्षियों का जो अंकन है वो किया गया है। अगला जो है वो पशु पक्षी। अब प्रथम जो है इनमें से जो पशु पक्षी का जो अंकन है वो किन किन का हुआ है? अब देखो, मेवाड़ चित्रशैली में पशु पक्षियों में आप देखें तो हाथी, देखिए हाथी, शेर, घोड़े, बंदर, इनका जो अंकन है वो अधिक किया गया है। इसके अलावा पक्षियों में देखिए, ये तो क्या हो गए पशु। पक्षियों में देखिए, पक्षियों में आप देखोगे तो शुक, इसके अलावा सारस, मयूर, कबूतर, इनका जो अंकन है वो अधिक हुआ है। ठीक है, दोबारा से देखिए, इनकी पृष्ठभूमि में जो पशु पक्षी अंकन है उनमें देखो किन किन का अंकन हुआ है। हाथी, शेर, घोड़े, बंदर, शुक, सारस, मयूर, कबूतर इत्यादि का जो प्रयोग है वो हुआ है। इसके अलावा वनस्पति अंकन में देखिए। अब वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। वनस्पति कहते किसे हैं? छोटी से छोटी घास से लेकर बड़े से बड़े पेड़ पौधे तक सम्मिलित रूप से इनको क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। तो इस समय देखो वनस्पति में किन किन पेड़ पौधों का अंकन हुआ। तो देखिए, एक सबसे प्रमुख आप याद रखिएगा, आम का वृक्ष, आम का पेड़ का इसमें अंकन हुआ है। वहीं पर कदली, कदली का मतलब क्या होता है? केला, केले के पेड़ का भी इसमें जो अंकन है वो किया गया है। ये बस आपको इतना ही याद रखना है। तो इन को आम का पेड़ एवं कदली यानी केले के वृक्ष का जो अंकन है वो इसमें किया गया है। हो गया अपना वनस्पति अंकन तक। तो अपना पहला पुरुष आकृति दोबारा से पढ़ लेंगे एक बार इन दोनों सभी को। विषय में देखिए, विषय में मैंने कल आपको बताया था, विषय में जो प्रमुख रूप से सभी प्रकार की जो श्रृंगारिक या श्रृंगार रस प्रधान जो विषय हैं उनका, जैसे बारहमासा, ऋतु वर्णन, इसके अलावा रागमाला, इनका अंकन हुआ है। यानी इसके अलावा आप नायक नायिका भेद, ये जो सभी है श्रृंगार प्रधान जो विषय है उनका अंकन हुआ है। वहीं पर रामायण, गीत गोविंद, सूरसागर, इन सभी का जो अंकन है वो इसमें किया गया। तो आप देखें, देखिए गीत गोविंद, सूरसागर, रामायण, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया आदि के अंकन के साथ साथ आप चंद्रिका वो भी सारे लिख सकते हो इसमें, जो हमने कल पढ़े थे मेवाड़ चित्रशैली में। वहीं पर श्रृंगार प्रधान जो विषय है वो भी आप लिखना न भूलें। कौन कौन से? बारहमासा, ऋतु वर्णन,
इसके अलावा रागमाला इत्यादि का जो अंकन है इसमें किया गया, लेकिन प्रमुख रूप से नायिका भेद, कौन सा, नायिका भेद का भी इसमें अंकन हुआ, या यूं कह सकते हैं कि नायक नायिका भेद का जो अंकन है वो इसमें किया गया। इसके अलावा जो प्रमुख जो विषय है वो क्या रहेगा, क्योंकि आपने कल देखा था कि पहले इसमें जगत सिंह के काल में वल्लभ संप्रदाय का जो प्रभाव था वो था, फिर बाद में जो अगले जो शासक आते हैं, ठीक है, उनके समय क्या हो जाता है, उस पर पुष्टि मार्गी संप्रदाय का प्रभाव हो जाता है, अर्थात इसमें कृष्ण विषयक जो चित्र थे वो अधिक बनने लगे। कौन से चित्र बनने लगे, कृष्ण विषयक चित्र अधिक बनने लगे। तो आप ये भी इसका प्रमुख विषय हो जाएगा, कृष्ण विषयक चित्र, कृष्ण विषयक चित्र, ये भी इसका प्रमुख विषय उभर कर सामने आएगा, या प्रमुख जो विषय है वो माना जा सकता है। अगला जो बिंदु है अपना हास्य। हास्य का मतलब जानते हो, हमने दक्षिणी चित्रशैली के बाद में मुगल चित्रशैली में भी बात की थी, इसमें भी बात कर रहे हैं हास्य के बारे में। तो हास्य क्या है, हास्य देखो फोटो फ्रेम होती है एक प्रकार की, क्या होती है, फोटो फ्रेम। तो इसमें किस प्रकार का हास्य का प्रयोग किया गया, देखो उस हास्य में किस रंग का प्रयोग किया गया। तो आप याद रखिएगा, यहां पर मैंने आपको बताया था, कहां पर रंग में बताया था कि इसमें लाल, हिंगुल एवं सिंदूरी रंग के हास्य का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। तो आप ये लिख सकते हो, लाल हिंगुल सिंदूरी रंग के हास्य का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, हास्य का मतलब आप समझ रहे हो। अगला जो बिंदु है वो है अपना कौन सा, चित्र आलेखन। चित्र आलेखन में इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें क्या किया गया, मेवाड़ के चित्रकारों ने एक चित्र को कई खंडों में विभाजित कर दिया, जिसमें जो नायिका भेद है उनका जो अंकन है वो प्रमुख रूप से किया। उन नायिकाओं भेदों में आप जान सकते हो, जैसे वासक सज्जा नायिका, खंडिता नायिका, इस प्रकार की जो नायिकाएं हैं उनका अंकन इसमें प्रत्येक चित्र के अलग अलग खंडों में किया गया। और वो जो सभी जो खंड हैं वो स्वतंत्र चित्र के रूप में भी जाने जा सकते हैं या देखे जा सकते हैं। अर्थात चित्र आलेखन में आपको क्या पढ़ना है कि इसमें चित्रों को विभिन्न खंडों से युक्त, तो खंडों से युक्त इनका चित्रण हुआ है, जिसमें जो प्रत्येक खंड है, कोई भी खंड हो, वह स्वतंत्र नजर आता है, स्वतंत्र नजर आता है। किसमें, इनमें जो मेवाड़ चित्र शैली की जो विशेषताओं में जो चित्र आलेखन है वो इसमें एक चित्र में कई खंड बने हुए, वह प्रत्येक खंड स्वतंत्र नजर आता है। और उनमें देखो मुख्य रूप से नायिका भेद या नायिका भेदों का जो अंकन है वो किया गया है। जैसे वासक सज्जा नायिका किसे कहते हैं, आगे हम पढ़ लेंगे। वैसे वासक सज्जा नायिका किसे कहते हैं, वह नायिका जो अपने प्रियतम के इंतजार में सज धज कर उसका इंतजार करती रहती है, वह क्या कहलाती है, वासक। या हम कह सकते हैं कि वह वासना से युक्त नायिका, कौन, वह वासना से युक्त नायिका जो सज धज कर अपने प्रियतम का इंतजार करती है, वह क्या कहलाती है, वासक सज्जा नायिका। ठीक है, तो इन सभी प्रकार की जो नायिकाओं का उपयोग है वो प्रत्येक चित्र आलेखन में किया गया है। अगले हैं प्रमुख चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकारों में आपने जो प्रमुख जो प्रताप के समय, महाराणा प्रताप के समय ये जो प्रमुख थे उनमें से आप देखो, सभी को देख लो। जैसे मनोहर देख लो, शाहबुद्दीन, नासिरुद्दीन, प्रताप, ये जो इनके जो काल के जो प्रमुख चित्र थे, मनोहर, शाहबुद्दीन, नासिरुद्दीन, प्रताप और रघुनाथ, शिवदयाल, ये सभी जो चित्रकार थे वो इसके समय थे। तो इन्हें ये भी इसमें गिना जा सकता है, शिवदयाल, ये सभी चित्रकार इनके काल के प्रमुख चित्रकारों के रूप में गिने जा सकते हैं। ये अपनी विशेषताएं होगी। अंत में जो मौलिकता इसकी नष्ट कैसे हुई वो भी हमें कल अपने वो उस वीडियो में रह गया था। तो 18वीं सदी के अंत में, किस सदी के अंत में, 18वीं सदी के अंत में मुगल प्रभाव, कौन सा प्रभाव हो गया, एक तो मुगल प्रभाव एवं यूरोपीय प्रभाव के कारण मेवाड़ चित्र शैली की जो मौलिकता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी। ठीक है, इसी के साथ अपनी जो विशेषताएं वो पूरी हुई। आज का जो हमारा प्रश्न होगा
वो प्रमुख रूप से क्या होगा। देखो पिछले वाले कल वाले वीडियो में से मैं प्रश्न पूछूंगा कि रसिक प्रिया, अब क्योंकि इसके विषय में आया है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया किस, जो रसिक प्रिया का जो चित्रकार है वो कौन है, या रसिक प्रिया किसके द्वारा रचित है, वो उसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। कल वाले वीडियो को भी देखिएगा, उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, और आज इसको देखना ही देखना है। तो इसी के साथ हम फिर से एक नई चित्रशैली जिसका नाम है मारवाड़ चित्रशैली, इसके उद्भव विकास के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।